Good morning student. Today is my fifth lecture of class 12th topic continuity and differentiability सतता और अवकलनीयता। देखिए ये आपका 5.1 आपका चल रहा है। देखिए पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चनों पर बेटा डिस्कस किए थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चनों से के कॉन्सेप्ट से मेल खाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपका डिफरेंट है। तो आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चनों पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी हम एक आध दो लेक्चर दे देंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 पर डिस्कस करते हैं। यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप बी ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड दिस इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, तो ये कह रहे हैं कि दिया गया जो आपका फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू 3 पर, तब कह रहे हैं ए एंड बी में आप रिलेशन फाइंड करिए, यानी एक संबंध स्थापित करिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पहले देखा जाए। आपको गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, एक्स इज लेस आर इक्वल देन 3, ये आपका बी एक्स प्लस 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो आइए हमको डिस्कस करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 पर आप इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे फंक्शन का चुनाव करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन क्या है, तो इक्वल टू का सिंबल देखिए फर्स्ट केस में है, तो इसका अंदर एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस क्या है, ये आपका ए एक्स प्लस 1 है। अब हम यहीं पहले 3 की वैल्यू रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि सबसे पहले मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता है। तो ए इंटू 3 प्लस कितना 1, तो एफ 3 की वैल्यू आपको मिल गई 3a प्लस 1। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारी हेडिंग रहेगी LHL। LHL में जिस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं उससे क्या कम x की वैल्यू, चूँकि x इज इक्वल टू 3 पर डिस्कस हो रहा है, x इज लेस देन 3। अब हम यहाँ फंक्शन का चुनाव करेंगे, तो हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू x इज लेस देन 3, देखिए फर्स्ट केस में ही है x इज लेस देन 3, तो यहाँ भी आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए एक्स प्लस कितना 1। फार्मूला आपका LHL का क्या होता है, लिमिट्स एक्स टेंस टू ए मीन्स कितना 3 माइनस ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच होता है। ओके बेटा, चूँकि हम यहाँ फंक्शन को डिसाइड कर चुके हैं, एफ एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है ए एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब मुझे 3 माइनस एच चाहिए, तो एक्स के प्लेस पर 3 माइनस एच हम रखेंगे, तो ये आपका 3 माइनस एच और प्लस कितना 1, हम यही वैल्यू इन एबव में रख देंगे, तो ये आपका एच टेंस टू 0, ये आपका ए इंटू ये आपका 3 माइनस एच प्लस 1। अब हम यहाँ लिमिट सेटिस्फाई कर देंगे, एच के प्लेस पर 0, तो ये आपका 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये भी आपका रिजल्ट 3a प्लस 1 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए LHL और डायरेक्ट वैल्यू और LHL की वैल्यू इक्वल हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं RHL पर। ओके बेटा, तो RHL में जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है उसमें x की वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ अब हमको फंक्शन का चुनाव करना पड़ता है। तो आप देखेंगे x इज़ ग्रेटर दैन 3, देखिए सेकेंड वाले केस में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस कितना 3। ओके बेटा, अब यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला आपका होता है लिमिट्स एक्स टेंस टू ए प्लस ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स ये आपका एस टेंस टू 0 ये आपका एफ ए प्लस एच होता है। ओके बेटा, फंक्शन का डिसीजन आप कर चुके हो, चूँकि फंक्शन आपके पास है LHL के लिए RHL के लिए बी एक्स प्लस 3। अब हमको एफ 3 प्लस एच चाहिए, तो एक्स के प्लेस पर 3 प्लस एच रखेंगे और प्लस कितना 3, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो लिमिट्स एच टेंस टू 0 ये आपका हो जाएगा b इंटू 3 प्लस एच और प्लस कितना 3। ओके बेटा, लिमिट्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो b इंटू 3 प्लस 0 और प्लस 3,
तो इसका रिजल्ट आपका 3b+3 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। क्योंकि आपका जो दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो है बेटा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू F3 की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो डायरेक्ट वैल्यू आपका आया है 3a+1, LHL भी आपका 3a+1 आया। ओके बेटा, RHL की वैल्यू आपकी 3b+3 आई है। दैट इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, रिलेशन नंबर सेकंड एंड रिलेशन नंबर थर्ड। एक चीज़ जान लीजिए, अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस तभी माना जाएगा जब डायरेक्ट वैल्यू, LHL वैल्यू और RHL वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो नहीं भी मुझे दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, तब भी हम उसको ज़बरदस्ती इक्वल करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया है बेटा कि ये कंटिन्यूअस है। ओके बेटा, तो रिलेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो दोनों सेम है, तो इससे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन सेकंड एंड थर्ड थोड़ा डिफरेंट है, तो यहीं से आपको रिलेशन मिलेगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड किससे एंड थर्ड से मैं देख रहा हूँ 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। तो यहाँ से 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3b+3 -1। तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये आपका 3b+2। ओके बेटा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका b फ्री हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, और +2/3, और आपका यही रिलेशन हो गया। इसी रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा था, ये आप तब a एंड b में रिलेशन फाइंड कर दीजिए। ओके बेटा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कह रहे हैं लैम्डा का मान आप ज्ञात कीजिए, इज द फंक्शन इज डिफाइंड f(x) इज इक्वल टू समथिंग, कंडीशन दिया गया है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये आपसे पूछ रहा है क्या ये कंटिन्यूअस है, या लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करिए, और नहीं कंटिन्यूअस है तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, और आपको फिर x इज इक्वल टू 1 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके बेटा, तो आइए देखिए हमको गिवन फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। f(x) इज इक्वल टू दिया गया बेटा लैम्डा इंटू x² - 2x, ये आपका x इज लेस आर इक्वल देन 0, ये आपका 4x + 1, ये आपका x इज ग्रेटर देन 0। ओके बेटा, तो फर्स्टली आइए एट x इज इक्वल टू 0 पर पहले चेक किया जाए, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर आपसे कहा जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले मुझे फंक्शन का चुनाव करना, तो x इज इक्वल टू 0 आप देखिए कहाँ है, फर्स्ट केस में है। तो ऐसे सिचुएशन में f(x) की वैल्यू लैम्डा इंटू x² - 2x है। अब यहीं हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आपका f(0) की वैल्यू लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर - 2 इंटू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हमारी क्या है, LHL, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे x की वैल्यू क्या कम। ओके बेटा, तो आप देख रहे हो x इज लेस देन 0 फर्स्ट केस में है, तो ऐसे सिचुएशन में f(x) की वैल्यू आपकी है लैम्डा इंटू x² - 2x। ओके बेटा, अब फार्मूला आपके पास है, लिमिट्स कितना, x टेंस टू a के प्लेस पर आपका 0 है, माइनस ये आपका f(x), चूँकि LHL के लिए माइनस सिंबल यूज होता है, ये आपका इधर लिमिट्स s टेंस टू 0 होता है, f(a) मीन्स 0 माइनस h। ओके बेटा, तो हमको f(0 - h) निकालना है। तो मेरे पास दिया गया फंक्शन LHL के लिए लैम्डा इंटू x² - 2x है, तो इसका अंदर हमको 0 - h फाइंड करना है। तो x के प्लेस पर 0 - h रखेंगे, तो 0 - h का स्क्वायर
और माइनस कितना 2x मीन्स 0 माइनस एच। ओके बेटा, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ये आपका लिमिट्स कितना h टेंस टू 0 और ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है लैम्डा इंटू ये आपका 0 माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर -2 इंटू 0 माइनस एच ब्रैकेट क्लोज। ओके बेटा, चलिए एच की वैल्यू रख दिया जाए तो लैम्डा इंटू एच की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0। ओके बेटा, तो ये आपका पूरा 0 हो गया, ये भी वैल्यू आपकी 0 हो गई। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बात समझ में सबको आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, हमारी हेडिंग क्या है बेटा RHL। तो आइए RHL में क्या किया जाए। RHL में जिस पॉइंट पर डिस्कशन, उससे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ fx की वैल्यू क्या आ गई, fx की वैल्यू आपकी आ गई 4x + 1। ओके बेटा, अब x इज 4x + 1 आ गया, चूँकि x इज ग्रेटर देन 0 पर आपका फंक्शन क्या है 4x + 1 के इक्वल। ओके, चलिए फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंस टू 0 प्लस ये आपका fx इज इक्वल टू लिमिट्स ये आपका s टेंस टू 0 और ये आपका f0 + h। ओके बेटा, चलिए वैल्यू रखा जाए। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमको 0 + h फाइंड करना है। तो मेरे पास fx इज इक्वल टू RHL के लिए 4x + 1 आया। अब हमको 0 + h निकालना है, तो x के प्लेस पर 0 + h रख दीजिए, तो ये आपका +1। ओके बेटा, तो ये आपका लिमिट्स s टेंस टू 0, ये आपका 4 इंटू 0 + h और प्लस कितना 1। अब h के प्लेस पर 0, तो 4 इंटू ये आपका 0 + 0 और +1, तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो गई 1 के इक्वल। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 0 पर, अगर 0 पर मैं चेक किया तो मैं देख रहा हूँ कि जो डायरेक्ट वैल्यू आपकी 0, LHL की वैल्यू आपकी 0, बट RHL की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू LHL, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू कितना RHL। क्योंकि मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू की वैल्यू क्या है 0, LHL की वैल्यू 0, बट इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है क्या हो गया, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। हैंस द गिवन फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0, then there is no value of lambda at the फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके बेटा, इसका मतलब लैम्डा की किसी भी मान के लिए दिया गया फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। चलिए इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट कहाँ गया भाई, हाँ सेकंड वाला पार्ट कह रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 पे आप चेक करिए। चलिए एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर दिया जाए। तो अब हमारी हेडिंग रहेगी एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर सबसे पहले तो आपको फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो आप यहाँ देख रहे हो एट x, अच्छा अब यहाँ कहीं तो 1 तो है नहीं, तो हम नंबर ऑफ लाइन पे चलेंगे। तो ये देखिए आपका 0 है, ये आपका क्या होता है 1। इसमें देखिए दिया गया x की वैल्यू 0 या 0 को इंक्लूड करते उससे कम, और ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 को छोड़े उससे ज़्यादा। तो मैं देख रहा हूँ इस 1 के करीब x इज ग्रेटर दैन 0 ही है, x इज ग्रेटर दैन 0 ही 1 के करीब है, कि x इज लेस आर इक्वल देन है, x इज लेस आर इक्वल देन, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इससे तो और दूर जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 पर कौन सा फंक्शन डिसाइड होगा, x इज ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब यहाँ x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिसाइड होगा, यानी x इज ग्रेटर दैन 0। इस बात
से आप लोग सहमत होंगे। तो इसके लिए आपको फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, ये आपका 4x+1। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर दैन 0 ही इसको ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। जो x इज ग्रेटर दैन x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो x इज ग्रेटर दैन आल्सो आपका 0 होगा। ओके बेटा, तो अब यहाँ x इज इक्वल टू 1 हम रखेंगे, चूँकि एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका डिस्कशन हो रहा है। तो ये आपका f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा 5। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग क्या है, LHL। तो LHL में जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या कम, x की वैल्यू कम। अब फिर से मुझे यहाँ फंक्शन डिसाइड करना है। अब कह रहे हैं x की वैल्यू लेस देन, तो x की वैल्यू लेस देन 1, यानी ये आपका चलिए 1 है, उससे लेस है। अब बताइए x इज लेस देन का पड़ोसी x इज ग्रेटर देन 0 है कि x इज लेस देन 0 है। लेस देन 0 तो ये तो दूर भाग रहा है, लेकिन x इज ग्रेटर देन जो 0 है बेटा, देखो x इज लेस देन 1 के क्या है, नज़दीक है। तो इसका मतलब x इज लेस देन 1 के लिए किस फंक्शन का चुनाव होगा, x इज ग्रेटर देन, चूँकि x इज ग्रेटर देन 0 ये आपका 1 के करीब पहुंच रहा है। तो x इज लेस देन 1 का मतलब ये होता है कि 1 से बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस पे, यानी बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस की कमी हो रही है, यानी इसके अति पड़ोसी है ना। तो इसका मतलब ये वास्तव में x इज ग्रेटर देन 0 को ही शो कर रहा है। x इज ग्रेटर देन 0 जो होगा वही आपका x इज लेस देन 1 के जस्ट करीब होगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा फंक्शन क्या लिया जाएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, क्या दिया गया है, ये आपका 4x+1। ओके बेटा, अब हमारा फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंस टू 1 माइनस ये आपका f(x) इज इक्वल टू लिमिट्स ये आपका s टेंस टू 0, ये आपका f a मीन्स 1 और माइनस कितना h। ओके बेटा, तो मेरे पास फंक्शन का डिसीजन हो चुका है, ये आपका 4x+1 है। हमको 1 माइनस h रखना है x के प्लेस पर, तो 4 × 1 माइनस h और प्लस कितना 1, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना s टेंस टू 0, 4 × 1 माइनस h और प्लस कितना 1, लिमिट सेटिस्फाई कर दिया जाए तो ये आपका 4 × 1 माइनस 0 और प्लस कितना 1, तो 4 एक करने में 4 1 कितना 5 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर कितना सेकंड हो गया। ओके बेटा, फिर से हमारी हेडिंग क्या रहेगी, RHL। तो RHL में जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या ज़्यादा, यानी x इज इक्वल टू 1 पर डिस्कशन हो रहा तो x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब ऐसे सिचुएशन में देखिए x इज ग्रेटर दैन 1, तो x इज ग्रेटर दैन 1 का मतलब यानी x इज ग्रेटर दैन 1 वास्तव में x इज ग्रेटर दैन 0 को ही शो कर रहा है, क्योंकि x इज ग्रेटर दैन 0 ही x इज ग्रेटर दैन 1 के जस्ट पड़ोसी है। तो यहाँ भी आपका क्या लिया जाएगा, यहाँ भी आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, दैट इज x इज ग्रेटर दैन 0 वाला ही केस लिया जाएगा। दैट इज कितना 4x प्लस कितना 1, चूँकि आपका x इज ग्रेटर दैन 0 के जस्ट पड़ोसी है। फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंस टू a मीन्स कितना 1 प्लस ये आपका f(x) इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट्स s टेंस टू कितना 0, ये आपका f 1 प्लस h, चूँकि a प्लस h होता है। आपके पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x+1 है। हमको चाहिए f 1 प्लस h, x के प्लेस पर हमने 1 प्लस h रख दिया, तो ये आपका 4 × 1 प्लस h प्लस 1। अब यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये आपका लिमिट्स s टेंस टू 0, ये आपका 4 × 1 प्लस h प्लस 1। ओके बेटा, चलिए लिमिट सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो ये आपका 4 × 1 प्लस 0 प्लस 1 और ये भी आपको रिजल्ट दे दिया, दैट इज़ 5। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं यहाँ देख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड कितना थर्ड से डायरेक्ट वैल्यू LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल, 5 के इक्वल। हैंस द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 1। ओके बेटा,
लेकिन लास्ट में एक चीज़ और आपसे पूछा है, ये कह रहे हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। देखिए 1 मिनट, इनका क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, कह रहे हैं कि लैम्डा की क्या किसी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 कंटिन्यूस है। तो ये बताइए इस पूरे डिस्कशन के दौरान x इज इक्वल टू 1 पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस पूरे डिस्कशन के दौरान क्या कहीं बीच में कहीं लैम्डा वाला केस आया, क्या कहीं बीच में ये फर्स्ट वाला फंक्शन कहीं आया, जो आपका फर्स्ट फंक्शन था बेटा, 1 मिनट, जो आपका फर्स्ट केस में ही तो लैम्डा है, तो क्या कहीं लैम्डा वाला यानी फर्स्ट केस कहीं आया ही नहीं। तो इस पूरे x इज इक्वल टू 1 वाले केस में कहीं भी आपका ये जो f(x) इज इक्वल टू जो फर्स्ट वाला केस है x लेस आर इक्वल देन 0, दैट इज यही तो आपका f(x) इज इक्वल टू लैम्डा दे रहा। तो x इज इक्वल टू 1 के डिस्कशन के दौरान कहीं फर्स्ट वाला केस यानी लैम्डा वाला केस आया ही नहीं, तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। लैम्डा का कुछ भी मान अगर हम यहाँ रख दें, कुछ भी वैल्यू रख दें, चाहे 10 रख दें, चाहे 50 रख दें, चाहे 100 रख दें, जब ये वहाँ उस डिस्कशन में आइवे नहीं करेगा, तो क्या ये लैम्डा की वैल्यू पर ये डिपेंड होगा? बिल्कुल नहीं डिपेंड होगा। चाहे हम यहाँ 100 रख दें तब भी यही आपका आएगा रिजल्ट, चाहे हम 50 रख दें तब भी आएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो जाए, हमेशा ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ओके बेटा, तो इसका मतलब लैम्डा के देन एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा then the given function is continuous at x is equal to 1। ओके बेटा, इन लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो जाए उससे हमको नहीं मतलब है, आपका दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट वाले केस में एक बार फिर से हम इसको रिपीट करना चाहते हैं। फर्स्ट वाले केस में बेटा देखिए कहाँ है, हाँ फर्स्ट वाले केस में आप देखिए आपको x इज इक्वल टू 0 पर पूछ रहा था कि क्या x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 पर हम यहाँ चेक किए तो आपका फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके बेटा, तो जब आपका फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसके लिए आपका फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा।